जय श्री राम मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल जेबी डिवोशनल में। तो स्टोरी चल रही है महर्षि विश्वामित्र की और कहानी बहुत बढ़िया तरीके से दिखाई गई, प्रस्तुत की गई है इस धारावाहिक में। और अच्छा ये लग रहा है कि एक बार आपने जो ठान लिया वो शुरू करते हैं एपिसोड। तो भाई नहीं सबर हो रहा है, क्या करें? शुरू करते हैं एपिसोड 83 पार्ट 1। मेरे जीवन का बस एक ही उद्देश्य था, ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ को पराजित करना, उन्हें छोटा दिखाना। और ये अवसर मुझे प्राप्त हुआ सत्यव्रत के रूप में। ओम दिवाकराय नमः स्वाहा। क्या हुआ सत्यव्रत, रुक क्यों गए? ऋषिवर, आप हमारे कुलगुरु हैं और आपके पास असीम शक्तियां हैं, और आप उन असीम शक्तियों के द्वारा इस संसार में कोई भी कार्य कर सकते हैं। ऋषिवर, आप मेरी एक इच्छा पूर्ण कर दीजिए। मैं देह सहित स्वर्ग लोक जाना चाहता हूँ। असंभव है ये सोच व्यर्थ है सत्यव्रत। मुझे आश्चर्य है, कैसी इच्छा आपके मन में उत्पन्न ही कैसे हुई? राजन, मैं महर्षि विश्वनाथ आपको सदैव स्वर्ग लोक पहुंचा सकता हूं। एक भ्रष्ट राजा का कुलगुरु होना मेरा दुर्भाग्य है, और मैं इसी क्षण तुम्हारे कुल का और इस कुल गुरु पद का त्याग करता। तो तुम्हारी प्रोफेशन फिर मान लेंगे बोल। इस यज्ञ को रोकिए विश्वनाथ, ऐसा नट न कीजिए। अब ये यज्ञ नहीं रुक सकता देवराज। मैंने वचन दिया है सत्यव्रत, मैं इन्हें सदैव स्वर्गलोक भेजूंगा, और मैं अपनी समस्त शक्तियों का उपयोग कर अपने वचन को पूरा भी करूंगा। किंतु मैं ऐसा कदापि नहीं होने दूंगा। मैं उसे स्वर्ग लोक में कदापि प्रवेश नहीं करने दूंगा। तो मैं एक दूसरे इंद्रलोक की रचना करूंगा। मुनिवर, ये जानते हुए कि किसी को भी सशरीर स्वर्गलोक भेजना उचित नहीं होगा, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैं सिद्ध करना चाहता हूं कि इस संसार में सर्वश्रेष्ठ ऋषि मैं ही हूं, महर्षि विश्वनाथ। तो आपको इसके लिए ब्रह्म ऋषि बनना होगा, और ब्रह्म ऋषि की उपाधि आपको केवल महर्षि वशिष्ठ ही दे सकते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आपका अहंकार जनित क्रोध मिट जाएगा। विद्यालय तो अभी है। आपको इसके लिए घोर तपस्या करनी होगी।
मुझे ज्ञात हुआ कि मैं जो चाहता हूं मुझे मेरे ऐसे कर्मों द्वारा कभी प्राप्त नहीं हो सकता। मैंने निर्णय लिया कि अब मुझे भी ब्रह्म ऋषि बनना होगा और फिर अपने अहंकार, क्रोध, प्रतिशोध का अंत करने हेतु मैंने घोर तपस्या आरंभ कर दी। तपस्या करते हुए 1 सहस्त्र वर्ष बीत गए। ये कैसा महामंत्र है जिसने समस्त ब्रह्मांड को अपने में बांध लिया है? इस शक्तिशाली महामंत्र की रचना किसने की? प्रणाम ब्रह्मदेव। कल्याण हो। प्रणाम देवर्षि। इस महाशक्तिशाली गायत्री मंत्र का प्रथम दर्शन विश्वरथ को हुआ है। उसने घोर तपस्या करके अहंकार और अहंकार से जनित क्रोध, ईर्ष्या, लोभ, द्वेष सब पर विजय पा ली है। वो ब्रह्म ऋषि की उपाधि के योग्य हो गया है ऋषि वशिष्ठ। परंतु उसकी इच्छा है कि ये उपाधि आप उन्हें दें। चलिए मुनिवर, उन्हें आपकी प्रतीक्षा है। स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आपकी तपस्या सफल हुई विश्वामित्र। जो भी व्यक्ति अहंकार, लोभ, क्रोध और ईर्ष्या से मुक्त हो
वो विश्व का मित्र ही तो हुआ। वाह, ये ब्रह्मदेव भी बदले हुए लग रहे हैं। ये सब बदला बदला क्यों नजर आ रहा है मुझे? जैसे वो राजा सोच रहे होंगे ना, वो जो राजा ऊपर गए थे ना, मैं हंसी वादियों में चारों तरफ कोहरा ही कोहरा। आज मैं आसमान की ऊंचाई। भाई वो ऊपर ही चलते चले आ रहा हूँ, कितना प्रसन्न हो रहा है। मैं आगे का दिखाया नहीं यार, ऊपर गए, नीचे गए, बीच में अटक गए। देखिए, सशरीर स्वर्ग जाने की जो कामना होती है वो अपने आप में ही व्यर्थ है, पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि आज तक बहुत कम ही लोग हैं जो सशरीर स्वर्ग जा पाए हैं। एक वो श्वान और दूसरे हमारे युधिष्ठिर। सबसे बड़ी बात है, उसके लिए योग्यता देखी गई, पुण्य देखे गए। और जिस प्रकार से दिखाया गया है इसमें कि गुरु वशिष्ठ भी सशरीर भेज सकते थे, उनके पास वो सिद्धि थी, लेकिन उन्हें ये पता था कि ये गलत कार्य है। जो सुख आपको इस शरीर से भोगने होते हैं वो इस लोक में भोगने होते हैं। जब किसी दूसरे लोक में आप जाएंगे तो वहां पर सुख भोगने का माध्यम जो है वो अलग है। सबसे बड़ी चीज है, संसार की रचना हुई है और कहीं ना कहीं इसका चालन जो है एक नियमावली से सिद्ध किया गया कि यही नियमावली चलेगी। देखिए, हमारे दृष्टि में जिस प्रकार से प्रकाश दिखाई नहीं देता जब तक हम उसको अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत न करें। प्रकाश के माध्यम से हम देखते हैं लेकिन प्रकाश नहीं देख पाते। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और देखने वाली है कि उसी प्रकाश में कई प्रकार के प्रकाश हैं, जैसे कि गामा रेज, अल्फा रेज, एक्स रेज, दुनिया भर की रेज। मुझे लगा प्रकाश कुछ भी अलग, प्रकाश चाट वाला होगा, टिक्की वाला। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है उस प्रकाश में। ऐसा वर्गीकरण तो इसमें क्या है कि जब आप एक स्पेसिफिक तरीके से उसको देखते हैं तब वो दिखाई देती है, अदरवाइज वो है हमारे सामने लेकिन हमें दिखाई नहीं देती। इसी प्रकार से स्वर्ग के जो सुख है वो इस शरीर से भोगे नहीं जा सकते, क्योंकि इस शरीर की एक लिमिटेशंस है जिसके पार हम नहीं जा सकते। इसीलिए बार बार हमारे पुराणों में, वेदों में ये जिक्र है कि सशरीर स्वर्ग जाना है, वो असंभव कार्य जैसा है। और जिस प्रकार से अच्छा मुझे सबसे ज्यादा ये लगा कि जब उन्होंने ये ज्ञात करवाया कि इसके लिए आपको ब्रह्म ऋषि बनना पड़ेगा, और उसकी उपाधि कहाँ मिलेगी आपको? कॉलेज तो वही है जिनसे आप पंगा लेके बैठे हो, उसी कॉलेज में एडमिशन लेके उसी प्रिंसिपल से सर्टिफाइड होना पड़ेगा तुम्हें। ये बड़ा अच्छा प्रकरण दिखाया। अच्छा, यहाँ पे देखा एक अच्छी चीज की प्रिंसिपल ने कहा कि देखो मुझे तो विश्वरथ से प्रॉब्लम आई, ठीक है, आज से तुम्हारा नाम विश्वरथ मित्र कट। लेकिन देखिए अभी बहुत छोटी छोटी डिटेलिंग दी गई, जिस प्रकार से अभी गुरु वशिष्ठ वहां पहुंचे और वो क्रोध में क्या वो विचार कर रहे थे फ्लैशबैक में कि हाँ किस प्रकार इन्होंने मेरे पुत्रों का वध किया। लेकिन जब उन्होंने उस मंत्र को फिर से सुना, ओम भूर्भुवः, वट सावित्री मंत्र है ये, गायत्री मंत्र इसको क्यों कहा जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रहा है, क्योंकि गायत्री मंत्र का जो बल है वो अद्वितीय है। फिलहाल कम ज्ञान हमें है, हो सकता है कि कहीं हो सकती है वो हमारी ही कोई गलती हो, हमें ने कहीं गलत पड़ा। चलिए, फिलहाल मैं इसको अपना वापस से अध्ययन करूंगा कि क्या ये सही है। फिलहाल अभी ये एपिसोड करते हैं समाप्त, शीघ्र ही मिलते हैं हम नए के साथ। तब तक के लिए राधे।